हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर। और न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप देख सकते हैं, डिटरमाइन द नॉर्मल shear एंड रेजल्टेंट स्ट्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अ प्लेन, द नॉर्मल ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दूसरा दिया हुआ है 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक प्लेन। ठीक है, और प्लेन का नॉर्मल किससे एंगल बना रहा है, इससे। तो मैं मान लेता हूँ ये कुछ, ये मान लीजिए है, ये प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन हो गया, और ये है इस तरह से ये। ठीक है, तो इस प्लेन में बेसिकली क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट होगा आपका शियर स्ट्रेस टाउ, और दूसरा होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, वो इस प्रिंसिपल स्ट्रेस से, इससे कितना एंगल बना रहा है, इससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना 30 है। अब आप एक चीज़ समझना, ये 30 है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे भी यदि मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो ये 30 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बीच एंगल कितना है 90 होता है। ठीक है, और जब ये 60 है, देखो ये टेंजेंशियल है और ये नॉर्मल है, और इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा 90 होगा। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, अब ये 30 है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे थीटा निकल आया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर, आप सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है। सिग्मा एन इक्वल्स क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन 2 बाई एक्सियल स्ट्रेस के लिए, बाई एक्सियल है यहाँ पे, तो दो स्ट्रेस लग रहा है इसलिए इसको बोले बाई एक्सियल। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले याद होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रेस कैसी हैं, टेंसाइल हैं, तो आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव लेते। तो यहाँ से सिग्मा एन इक्वल्स क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स कितना है 30 प्लस सिग्मा वाई 15 अपॉन 2 30 15 प्लस सिग्मा एक्स कितना 30 माइनस सिग्मा वाई 15 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा मीन्स 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो सिग्मा एन इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये 30 प्लस 15 कितना होगा 45 अपॉन 2 प्लस ये कितना बचेगा 15 अपॉन 2 कॉस 60। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर ये हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज़ मिलेंगे। सिग्मा एन इक्वल्स आ जाएगा 14/2 मीन्स 22.5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 कितना 7.5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 इंटू कॉस 60, तो यह गया 3.75 प्लस 22.5, तो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस आ गया आपका 26.25 न्यूटन, सॉरी मेगा न्यूटन, जो भी आपकी पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। ये दिया हुआ है इसमें मैग्नीट्यूड नॉर्मल शियर। शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। तो मैं वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। सिग्मा एक्स कितना है 30, सिग्मा वाई कितना है 15 अपॉन 2, और ये माइनस साथ में कंटिन्यू करेगा साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 2 और साइन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 60, तो आ गया आपका 6.495 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका शियर स्ट्रेस आ गया। तो नॉर्मल और शियर दोनों स्ट्रेस आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आर इक्वल सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस
शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो सिग्मा आर इक्वल्स आ जाएगा रूट, ये कितना है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है 26.25 नॉर्मल स्ट्रेस, तो 26.25 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का है तो माइनस 6.495 का स्क्वायर। तो सिग्मा आर इक्वल्स आ जाएगा 6.495 है, इसका स्क्वायर कर दिया ये, प्लस 26.25 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया आपका रूट 731.25, रूट आंसर कर दो तो ये आ गया सिग्मा आर, रिजल्टेंट आ गया 27.04 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछ लिया डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल शेयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन निकालेंगे। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, अब इसका फॉर्मूला होता है फाई या टेन अल्फ़ा इक्वल्स शेयर स्ट्रेस या टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टाउ की वैल्यू कितनी है 6.495, एन की वैल्यू कितनी है 26.25। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगा, पहले टेन अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो जाएगा 6.495 डिवाइडेड बाई 26.25, ये आ गया 0.2474। तो अल्फ़ा इक्वल्स टेन इनवर्स 0.2474, तो शिफ्ट टेन इनवर्स आंसर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा आ गया आपका 13.897 डिग्री, ये डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ पीस ऑफ स्टील प्लेट इज सब्जेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। ठीक है, दो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्रेस दे रखा है, ये मान लो प्लेन है तो 6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये टेंसाइल है और 4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये कंप्रेसर है। कैलकुलेट नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ इंटरफेस whose normal makes an angle of 30 डिग्री with the axis of the second stress। सेकेंड स्ट्रेस का मतलब 4 मेगा न्यूटन पर, तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ 4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये यहाँ पे टेंसाइल मैं शो कर देता हूँ 6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन है, जो कि यहाँ से एंगल क्या बना रहा है थीटा बना रहा है। प्रीवियस न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे चूंकि ये थीटा बना रहा है, ये आपका हो गया टाउ टेंजेंशियल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, और ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन से ये फोर्स है, इसका डायरेक्शन ये, यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये 30 यहाँ से बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये मान लो वर्टिकल हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होगा 90, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60। अब ये को टेंजेंशियल और नॉर्मल इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होता है 90 होता है, तो 60 है तो ये कितना बचा 30, थोड़ा सा गिचर पिचर हो गया, ये 30 है तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो ऑब्वियसली सीधा सा ये जितना नॉर्मल एंगल बनाता है उतना ही ऑब्लिक प्लेन का भी एंगल होता है उस स्ट्रेस से। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब सीधा सा आपको क्या निकालना है और रिजल्टेंट निकालना है, वो नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सिग्मा एक्स है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये कंप्रेसिव है तो क्या हो जाएगा -4 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा बाई टेंसाइल है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से और कंप्रेसिव को नेगेटिव लेते हैं। तो मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो सिग्मा एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है -4, सिग्मा वाई कितना है प्लस का 6 अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स कितना है -4, सिग्मा वाई कितना है प्लस का 6 है तो यह माइनस आ गया। ठीक है, अपॉन 2
और कॉस 2 इंटू 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 6 में 4 हो जाएगा 2/2 मीन्स 1 प्लस 6 और 4 10 माइनस का 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और इसके साथ क्या है cos 60। तो ये बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 5 cos 60। तो सिग्मा n आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो ये 2.5 आ गया, लेकिन ये किसका आएगा, हाँ ये 5 इंटू 60 में ये 2.5 आ गया और 1 माइनस आंसर, तो ये आ गया 1 माइनस का 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 5 cos 60 वैल्यू निकाली 2.5 आया है, तो 1 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5। तो ये आ गया अब नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम कैलकुलेट करते हैं शियर स्ट्रेस, या जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का आसान फार्मूला है, क्या फार्मूला है, टाउ इक्वल्स माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 और साइन 2 थीटा। तो इक्वल्स आ जाएगा माइनस सिग्मा एक्स कितना है, अब देखिए माइनस का 4 है और सिग्मा वाई कितना है प्लस माइनस का, ये माइनस सिंबल है और प्लस का है वो, तो माइनस 6 अपॉन 2 और साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 30। तो इक्वल्स माइनस 6 और 4 10 अपॉन 2 मीन्स माइनस का 5 और साइन 60। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 साइन, ये 5 है और यहाँ पे साइन 60 इक्वल्स आ जाएगा आपका 5 इंटू साइन 60। ठीक है, तो अगर 4.33 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप ये समझो, यहाँ पे जो आया है ये माइनस का 1.5, इसका क्या मतलब है, ये है इसका मतलब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो भी किस नेचर में है, कंप्रेसिव नेचर में है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा आर इक्वल्स रिजल्टेंट स्ट्रेस है माइनस 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.33 का स्क्वायर। तो सिग्मा आर आ जाएगा यहाँ से, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.33 का स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो आ गया 4.58 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन निकालना है तो कैसे आएगा, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल्स टाउ अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू कितनी है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 4.33, सिग्मा एन की वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है 1.5, तो 4.33 डिवाइडेड बाई 1.5 ये आ गया, शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 70.89। ठीक है, इतना एंगल ये बना रहा हुआ प्लेन से।